हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ड्रॉप टू सी सीरीज 10th। ये कैरियर क्लस्टर की ड्रॉप टू सी सीरीज जो हमने चलाई हुई है इन 45 डेज में। ठीक, 10th है, मतलब कि ये आपके जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन उसकी लास्ट है। ठीक है, जिसमें सिर्फ अपनी टोटल ड्रॉप टू सी सीरीज 10 है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और रिडॉक्स रिएक्शन जो हमारा लास्ट सब टॉपिक चल रहा है, ये उसकी दूसरी सीरीज है। ठीक, क्वेश्चन देखेंगे। What is redox reaction? What is redox reaction? Identify the substance oxidized and substance reduced in the form in the following reactions. ठीक, मतलब आइडेंटिफाई करो ये दो रिएक्शन दे रखी है, इसमें कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो पहली बात, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन जो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, पहली चीज। तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है? द रिएक्शन विच अंडरगोज the reaction which undergoes oxidation and reduction both. Oxidation and reduction both. वो रिएक्शंस जो ऑक्सीडेशन भी करें, मतलब जिस एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और जिस एक रिएक्शन में रिडक्शन भी साथ के साथ हो रहा हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अब आपको ये दे रखी है सी यू रिएक्शन दे रखी है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गैस पास हुई इसमें, और क्या आपका सी यू अलग हो गया, कॉपर अलग और H2O अलग। अब इसमें बताना है कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है। तो बेटा सी यू, ऑक्सीडेशन क्या होता है? पहली चीज कि ऑक्सीडेशन क्या होता है पता होना चाहिए। ठीक, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? बेटा ऑक्सीडेशन को हम दो चीजों में कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, या तो आप ऑक्सीजन को देख रहे होगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो आप इसमें देख रहे होगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, या आप क्या देखोगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आपके लिए आप इन दोनों चीजों से अपने ऑक्सीडेशन को कैटेगराइज कर रहे होगे। तीसरा इसका फैक्टर जो होता है देखने का, वो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये तीनों चीजें हमारी ऑक्सीडेशन को कैटेगराइज कर रही होती हैं। ठीक, अब रिडक्शन, रिडक्शन को भी आप इन तीन फैक्टर से देख रहे होगे बेटा। रिडक्शन क्या? जिसमें आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और दूसरा फैक्टर इसे जस्ट करने का क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एंड थर्ड फैक्टर बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका थर्ड फैक्टर है रिडक्शन को जस्ट करने का। ठीक है, अब सी यू ओ प्लस एच टू, सी यू प्लस एच टू, क्लियर है? अब सी यू ओ बेटा कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन यहां जाकर ये बन गया कॉपर। कॉपर ऑक्साइड था, यहां जाकर क्या बना? कॉपर बन गया, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ क्या हुआ? रिमूवल ऑफ, इसे आप क्या बोलोगे बेटा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगा? रिमूवल ऑफ जो ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल होना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, मतलब कि बेटा इसका तो हुआ आपका रिडक्शन। किसका हुआ? CuO, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। ठीक है, दूसरा H2, H2 में इधर ही देख लेते हैं ये, चलो ये H2 है, H2 में O जुड़ रहा है, H2 में O ऐड हो रहा है, मतलब कि फैक्टर क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीडेशन। तो इसका हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन। ठीक, इसका क्या हो रहा है आपके पास? ऑक्सीडेशन, मतलब कि H2 का ऑक्सीडेशन और CuO का रिडक्शन। क्लियर है? होप सो की चीज आपको कैटेगराइज हो गई होंगी। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसमें एक फैक्टर और काम करता है, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट हियर। अगला क्वेश्चन जो है इससे अगला इसी सीरीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट से क्वेश्चन है। ठीक है, उसे हम जब पढ़ेंगे फिर से लौटकर इस रिएक्शन में। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड जो इसमें रिएक्शन है,
बेटा सेकंड रिएक्शन देख रहे होगे आप। अब सेकंड रिएक्शन क्या बोली हुई है इसने, MnO2 MnO2 प्लस 4HCl मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड प्लस Cl2 प्लस H2O, कि सर इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो चीज हमें देखनी है। तो मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है आपका। जो आपका मैग्नीज ऑक्साइड है वो क्या बन रहा है, मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब के रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन। डेफिनेशन देख लेना, रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। नाउ दूसरा HCl, HCl HCl में ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन के साथ जो H था वो यहां जाकर रिमूव हो गया। ठीक है, यहां पे क्या हुआ बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। होप सो आप दोनों रिएक्शन को अच्छे से कैटेगराइज कर पाए होगे। इन्हीं दोनों से आप क्या अपना कॉन्सेप्ट बना लोगे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, हमारी डेफिनेशन कहाँ थी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन। तो बेटा HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये H2O बाई प्रोडक्ट, हम H2O का कुछ नहीं देखेंगे, H2O हमारा बाई प्रोडक्ट बना है, हमें देखना होता है रिएक्टेंट्स। ठीक है, अगर तीसरा रिएक्टेंट होते ना तो हम उसमें कैटेगराइज कर रहे होते हैं कि इसका रिडक्शन हुआ है या फिर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने के टाइम रिड्यूस होगा तो रिएक्टेंट होगा, ऑक्सीडाइज होगा तो रिएक्टेंट होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिएक्शन बिलो इज इनकरेक्ट। ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान में देखना बेटा, इनकरेक्ट कंफ्यूज कर देते हैं। इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा। PbO लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके लेड बन रहा है और CO2 गैस बन रही है। ठीक, अब उसने बोला है लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड रिड्यूस हो गया। लेड रिड्यूस मतलब वो बोलना चाह रहा है कि आपका जो Pb है वो रिड्यूस हुआ है। बेटा Pb रिड्यूस नहीं बोलेंगे, लेड ऑक्साइड रिड्यूस। पहले तो देख लेते हैं कि इसमें कौन सा रिड्यूस हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है। 2PbO प्लस कार्बन क्या हुआ, Pb प्लस CO2। ठीक है, अब बेटा लेड से ये चीज बनी आपकी है, मतलब कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है मतलब कि रिडक्शन, मतलब कि रिडक्शन। अगर आपने डेफिनेशन को उन दो पॉइंट्स में अच्छी तरह से देख रखा है। बेटा कार्बन है, कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है मतलब कि ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। क्लियर है बात, ओके। अब देखते हैं क्या क्या हुआ है। लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, नहीं सॉरी लेड रिड्यूस हुआ है, नहीं लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। पहली चीज लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, लेड रिड्यूस नहीं हुआ। ठीक, तो इनकरेक्ट देखना है ना, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, हाँ सर पहला वाला इनकरेक्ट है, पहला वाला तो इनकरेक्ट है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुई है या फिर कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है सर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हुई। ठीक है, तो दूसरा वाला आपका, दूसरा वाला भी गलत है। सही कौन सा है, कार्बन गेट ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। ये दोनों आपके बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे क्या पूछा था बेटा, इनकरेक्ट वाला पूछा था, तो A एंड B इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन मेटल सच एज आयरन, सिल्वर, कॉपर आफ्टर कोरोजन विल बी, मतलब के ऐसा जब कोरोजन होता है, व्हाट इज कोरोजन। पहली बात तो कोरोजन होता क्या है बेटा, कोरोजन होता है जब भी कोई आपका मेटल ऑक्सीजन मतलब एयर मॉइस्चर इन सबके कांटेक्ट में आ जाता है तो वो कोरोड होने लगता है, मतलब कि वो चीज़ उसे खाने लगती है। ठीक है, उनके ऊपर एक लेयर जम जाती है, मतलब एक लेयर बन जाती है। ठीक, तो वो लेयर किस कलर की होती है, मतलब वो जो कोटिंग होती है कोरोजन की वजह से वो किस कलर की होती है, आयरन, जो आयरन है आपका, आयरन जब ऑक्सीडाइज होगा मतलब आयरन जब कोरोजन होगा आयरन का, तो उस पर जो कोटिंग बनेगी बेटा वो ब्राउन कलर की बनेगी,
वो कैसी बनेगी, ब्राउन कलर की। आपने देखा होगा जो लोहे में जंग लग जाती है तो ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है, ठीक है, उसी चीज की बात कर रहा है। सिल्वर में अगर कोरोजन होगा तो सिल्वर आपका ब्लैक हो जाएगा, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाएगी, आपने डेली यूज में आपने देखा भी होगा कहीं पर, ठीक। कॉपर, कॉपर में क्या होगा बेटा, कॉपर आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा, कॉपर इज ऑफ ग्रीन कलर, कॉपर ग्रीन कलर का हो जाएगा, सिल्वर ब्लैक कलर का, और आयरन ब्राउन कलर का। अब आयरन ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है, आयरन पर जिंक की कोटिंग की जाती है। आयरन को इस ब्राउन कलर में होने से बचाने के लिए, मतलब रस्टिंग होने से बचाने के लिए एक जिंक की कोटिंग की जाती है, जिंक कोटिंग, ठीक। और उस जिंक कोटिंग को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, दिस जिंक कोटिंग इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ठीक। अब सिल्वर पर किसकी कोटिंग होती है, ब्लैक, ब्लैकिशनेस को बचाने के लिए सिल्वर पर किस चीज की कोटिंग होगी, तो बेटा सिल्वर पर प्लेटिनम की कोटिंग होती है, सिल्वर पर प्लेटिनम की कोटिंग होगी, या फिर प्लेटिनम की कोटिंग होगी, ठीक, या फिर किसकी कोटिंग होगी, प्लेटिनम की कोटिंग होगी, राइट। नाउ ग्रीन पर, ठीक, जो आपकी कॉपर है, कॉपर को ग्रीन बच से बचाने के लिए आपकी टिन की प्लेटिंग होती है, सॉरी, आपकी टिन की कोटिंग होती है बेटा, किसकी, टिन, टिन जो मेटल होता है, और इसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टिनिंग, इसकी कोटिंग होने को क्या बोलते हैं बेटा, टिनिंग बोलते हैं, ठीक, कि टिनिंग करनी है हमें कॉपर पर, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जो मैंने अभी तुमसे बोला था कि हम उसमें नेक्स्ट में पढ़ रहे होंगे अच्छी तरह से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। वीडियो को 2x पे मत देखना, ठीक, क्योंकि जितनी आराम से तुम इस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर ले रहे होगे, ठीक है, उतनी अच्छे से ही तुम्हें समझ में आएगा, उतने अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। जैसे कि आप खाना तेज खाना हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है, ऐसे ही नॉलेज को, ठीक है, नॉलेज को गेन करना भी हानिकारक होता है, जल्दी जल्दी तेज तेज अगर गेन करोगे तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्लो, ठीक, स्लो कंज्यूमिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा, an oxidizing agent is an element which undergoes reduction, an oxidizing agent, an oxidizing agent is an element which undergoes reduction is called oxidizing agent, ठीक। पहली चीज बता दूं बेटा, एजेंट जो होते हैं, ठीक है, ये एजेंट जो वर्ड है, ठीक, व्हाट एजेंट, ठीक, ये जो आपके सामने वर्ड है ना एजेंट, एजेंट हमेशा दूसरों के लिए काम करता है, हमेशा अपने ध्यान में रखना, एजेंट ऑलवेज वर्क फॉर अदर, ठीक। मैं रॉ का एजेंट मान लूं तो वो रॉ एजेंसी के लिए या इंडिया के लिए काम कर रहा है, अपने लिए तो नहीं कर रहा, ठीक। मैं एलआईसी का एजेंट मान लूं कि एलआईसी की पॉलिसी करानी है तो वो एलआईसी के लिए काम कर रहा है, अपने लिए तो काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो एजेंट ऑलवेज डू वर्क ऑफ अदर। अब बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि ऑक्सीजन के लिए काम कर रहा होगा, है ना, नहीं, ये रिडक्शन के लिए काम कर रहा होगा, और रिडक्शन के लिए काम क्या होगा, या तो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा या फिर हाइड्रोजन को ऐड करेगा, ठीक। तो जो हाइड्रोजन को ऐड करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन को रिमूव करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि ऑक्सीजन के अपोजिट काम करता है, ठीक है। जैसे कि एक रिएक्शन हम ले लेते हैं, इसमें कॉमन सी रिएक्शन है कि मैंने बोला बेटा Mg प्लस O2, ठीक, Mg प्लस O2 MgO बन गया, ठीक, और यहाँ पे इसे बैलेंस कर लिया मैंने इस टाइप से, ठीक, Mg प्लस O2 और MgO। यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, आपका मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है सर, ठीक, ये तो क्या थी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन थी। तो जो Mg है, ठीक, Mg क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे मैंने सडनली एग्जाम्पल लिया है, बट Mg क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। हम पुरानी रिएक्शन में वापस चलते हैं अपनी, ये जो हमारी रिएक्शन थी बेटा, दिस वन, ठीक, इसमें देखते हैं कि हमारा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा। बेटा MnO2, MnO2 में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो यहाँ पे MnO2 क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। MnO2 इज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, MnO2 इज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है।
ठीक, HCl का क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो ये आपका क्या बनेगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, अब बात करेंगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट समझते हैं। एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज एंड द एलिमेंट विच अंडरगोस ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन कराए, जो ऑक्सीडेशन कराए वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है, ठीक, ये जो रिएक्शन हमने लिखी है अभी, दिस वन, ठीक, इसमें जो Mg है बेटा आपका, Mg है, ठीक है, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैग्नीशियम क्या है, ठीक है, अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट है, एक क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे कि इस रिएक्शन में हमने देखा, पुरानी वाली जो रिएक्शन थी, इसमें HCl क्या था, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट था, क्योंकि HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। HCl का रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिडक्शन के लिए काम करेगा, नहीं, वो ऑक्सीडेशन के लिए काम करेगा। अब ऑक्सीडेशन के लिए काम, जहां हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, सॉरी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, यस, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, ये दो चीजें हो रही हो, तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थी अपनी, दो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें लेड ऑक्साइड किस में जा रहा था बेटा, लेड में जा रहा था, और कार्बन आपका CO2 में बन रहा था, मतलब कि लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है आपका, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन कौन करवाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही रिडक्शन करवाएगा, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक बेटा। कार्बन क्या है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो कार्बन क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following in which of the following reaction lead sulfide and hydrogen peroxide, ठीक है, which substance is reduced and which substance is oxidized। होप सो आप जब पीछे के तीन क्वेश्चन अच्छे से करके आए हो तो इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे, ठीक। क्या, लेड ऑक्साइड, लेड सल्फाइड PbS प्लस 4H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस लेड सल्फेट बन रहा है, प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक, अब बेटा इसे देखेंगे आप, लेड सल्फेट, लेड सल्फेट में, ठीक है, लेड के साथ ऑक्सीजन आ गई, लेड के साथ क्या आ गई बेटा, ऑक्सीजन आ गई, मतलब कि प्रोसेस हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का प्रोसीजर मतलब कि ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन। क्लियर है, ठीक। दूसरा H2O2, तो H2O2 में से, ठीक है, H2O2, H2O2 और 4H2O, मतलब यहाँ पर बेटा कहीं हाइड्रोजन का तो कुछ पता ही नहीं है, ना ऑक्सीजन रिमूव हुई, यहाँ पे, यहाँ भी O है और यहाँ भी O है, तो ऑक्सीजन रिमूव हुई है। यहाँ पे बेटा 2 मॉलिक्यूल्स थे ओके, और यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है ओका। अगर बैलेंसिंग की बात करो तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ओके, और यहाँ पे 4 टू 8 मॉलिक्यूल, मतलब ऑक्सीजन आपकी रिमूव हुई है, ठीक है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये, ठीक है, जो तुम्हारे और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट खोलेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, ठीक। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है बेटा रिडक्शन, ठीक। तो रिडक्शन किसका हुआ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो विच सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस, H2O2 रिड्यूस हुआ है, ठीक है, एंड विच सब्सटेंस गेटिंग ऑक्साइड, तो लेड सल्फाइड आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। अब यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो बेटा ये जो PbS है, लेड सल्फाइड, ये जो लेड सल्फाइड है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने ऑक्सीडेशन करा है, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है बेटा आपका, ठीक है, इसने क्या है, रिडक्शन करा है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 और Cl2 और H2O, इसमें से ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट मतलब के
जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो और जिसका रिडक्शन हुआ है वो बताओ। तो MnO2, इस रिएक्शन को लिख लेते हैं यहाँ पे, MnO2 प्लस 4HCl, रिएक्शन हुई है आपकी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस Cl2 प्लस H2O, Cl2 प्लस H2O। बेटा MnO2 से ये क्या बना आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम ऑक्साइड से अभी रिएक्शन हम करके आए हैं, ठीक है। इसका तो रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें से निकल गई। और HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। HCl का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका इस सीरीज का, बट एग्जाम का भी। तो MnO2, ठीक है, MnO2, ठीक है, MnO2 क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेंट हुआ, ठीक है, सॉरी रिडक्टेंट हुआ क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है। और HCl क्या हुआ बेटा आपका, ऑक्सीडेंट हुआ। ठीक, क्लियर है, क्योंकि HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है। गिव रीजन, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं फूड जो फैट एंड ऑयल को कंटेन करते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके है कुछ उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्वेश्चन है क्या। ठीक, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। यस, जो सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, 2AgCl इसमें बैलेंसिंग होगी जब सनलाइट की प्रेजेंस इसमें आती है बेटा, तो ये Ag प्लस Cl2 गैस में टूट जाती है, Ag प्लस Cl2 गैस में। ठीक, अब AgCl का कलर होता है बेटा व्हाइटिश, ठीक, और ये कन्वर्ट हो जाती है ग्रे या फिर उसे बोल देते हैं ब्लैक। ठीक, ये ग्रे या फिर ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म कोरोजन। आगे फिर से वो क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म कोरोजन विद एन एग्जांपल, राइट एन केमिकल इक्वेशन टू शो द प्रोसेस ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक, केमिकल प्रोसेस से शो करो। व्हाट स्पेशल नेम इज गिवन टू द कोरोजन ऑफ आयरन, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द कोरोजन ऑफ आयरन, ठीक है, कौन सी केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होती है। नेम एनी 3 ऑब्जेक्ट व्हिच आर ग्रेजुअली डैमेज्ड बाय कोरोजन ऑफ आयरन एंड स्टील। ठीक, ओके, पहले देखेंगे व्हाट इज कोरोजन। तो बेटा कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप, मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर ऑन देयर सरफेसेस। मतलब मेटल को मतलब मेटल को खा रहा है, जैसे कीड़ा लग जाता है ना, वो खा रहा है उसे, ठीक है, लगातार किसके एक्शन से, एयर और मॉइस्चर के, ठीक है, उसकी सरफेस पर। नाउ इसमें रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, आयरन के उसमें। ठीक, केमिकल इक्वेशन टू शो, बेटा आयरन है Fe, सब पता है, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं हम आयरन को, ठीक है। Fe की रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में O2, ठीक, प्लस वाटर भी है, मॉइस्चर H2O, ठीक है। कोई एक्स मॉलिक्यूल H2O है, मान लिया मैंने कोई एक्स मॉलिक्यूल की H2O है, ये फेरस ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड में रिएक्शन कर जाएगी Fe2O3, ठीक है, डॉट इसमें XH2O भी मिले रहेंगे, मतलब कि हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन गया, ठीक है। और यही क्या है, वो रस्ट है। आयरन के कोरोजन को क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन था उसे क्या बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग बोलेंगे उस प्रोसेस को। ठीक, जंगों को बोलते हैं रस्ट, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, रस्टिंग बोलेंगे उस प्रोसेस को। ठीक, नाउ व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व, कौन सी केमिकल रिएक्शन, तो यही जो केमिकल रिएक्शन मैंने अभी लिखी है, यही केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। इसे बैलेंस कर लेना, ठीक है, बैलेंस करना आपका काम है, क्योंकि हम बहुत सारी सीरीज बैलेंसिंग पे कर चुके हैं। नाउ नेम एनी 3 ऑब्जेक्ट विच आर ग्रेजुअली डैमेज्ड बाय द कोरोजन ऑफ आयरन स्टील। कौन से ज्यादा लगातार, बेटा सबसे पहले कार, ठीक है, दूसरा आयरन पिलर, जो मकानों में आयरन पिलर होते हैं वो एकदम से सबसे ज्यादा इफेक्ट में आते हैं। कार के बाद सबसे ज्यादा इफेक्ट में कौन आते हैं, आयरन पिलर। तीसरी कौन सी, वो डेली यूज की सब्सटेंस है जो सबसे ज्यादा आयरन के साथ सबसे ज्यादा उसमें कोरोजन होती है, आप ग्रेजुअली डैमेज हो सकते हैं वो किससे, कोरोजन से। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन विच इज आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, मतलब कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो या फिर रिडक्शन रिएक्शन हो और साथ में वो कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट भी हो, ठीक है, ओके। ऐसी कौन सी रिएक्शन होगी, तो देखेंगे बेटा इस पे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे बैलेंस कर लोगे 2 और इसे बैलेंस कर लोगे 2, क्लियर है। ठीक, मैग्नीशियम O2 प्लस 2MgO, ये क्या हो रहा है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहे हैं।
ठीक। और Mg का क्या हो रहा है यहाँ पे, Mg का हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक, Mg का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। O2 का क्या हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि O2 में से 2 O थे तो एक O बन रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा तो इसका क्या हो रहा है बेटा रिडक्शन हो रहा है, अगर मैं बहुत डीप में जाऊं तो। ठीक है, क्योंकि O 2 थे, यहाँ पे एक O बचा। ठीक है, इसका क्या हो गया रिडक्शन हो गया। आगे बात समझ में। ठीक, बैलेंसिंग के बाद इसका भी रिडक्शन नहीं बचेगा, इट इज ओनली अ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, और उसने बोली है या तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की चीज बता दो। ठीक, क्लियर है नाउ। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई है। ठीक, एक रिएक्शन और लिख सकते थे हम H2O2, H2 प्लस O2 क्या बन गया हमारा 2H2O। क्या बन गया हमारा 2H2O। ठीक, H2 प्लस O2 प्लस 2H2O। नाउ H2 का क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, H2 का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, क्लियर है। लेकिन O2 यहाँ पे है, O2 यहाँ पे भी, दो मॉलिक्यूल ओके हैं, दो मॉलिक्यूल इसके। क्लियर है बात। ठीक, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे इसके जैसी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा अगर मैं कॉपर को, ठीक है कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर वाली तो वो हो जाएगी कॉम्बिनेशन, अगर मैं कॉपर ऑक्साइड को वाटर हाइड्रोजन गैस से पास करा देते हैं तो बेटा Cu बनता है और H2O निकल जाता है। एनसीईआरटी में रिएक्शन पड़ी होगी, Cu बनेगा और H2O निकल जाएगा। ठीक, मतलब कि ये क्या हुई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, मतलब आपकी क्या हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओ यहाँ के जुड़ गया। ठीक, आगे बात समझ में, मतलब कि इसने डिस्प्लेस कर दिया। अब CuO का क्या हो रहा है बेटा, CuO का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जा रही है मतलब कि रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है रिडक्शन। ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो रही है। इसका H2 का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, H2 का क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। राइट, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when a magnesium ribbon is heated, when a magnesium ribbon is heated it turns in air to form magnesium oxide। very good, अभी रिएक्शन हम करके रहे हैं। write a balanced chemical equation for this reaction, name the substance oxidized and substance removed। ठीक, मैग्नीशियम रिबन एक्टिविटी आपकी, जब उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप हीट करोगे O2, ठीक, तो क्या हो जाएगा MgO बन जाएगा, मतलब कि 2MgO। ठीक, अब बताओगे इसमें कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक बेटा, हमने ये रिएक्शन बैलेंस करी है, हमने ये रिएक्शन क्या करी है बैलेंस करी है। मैं अगर इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करता, राइट, अब ठीक क्लियर है, तो इसमें Mg जो है वो तो MgO हो रहा है, इसमें जो Mg है वो क्या हो रहा है बेटा MgO, मतलब के एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब के ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक, दूसरा जो ऑक्सीजन है जो O2 है वो MgO में रिड्यूस हो रहा है। O2 जो है दूसरी उसमें बात करेंगे तो O2 जो है MgO में रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, MgO का एक मॉलिक्यूल और यहाँ पे O2 का O के दो मॉलिक्यूल, ठीक है दो एटम सॉरी, और यहाँ पे O का एक एटम, तो रिड्यूस हुई ऑक्सीजन, तो इसे क्या बोलेंगे रिडक्शन। दिस इज व्हाट रिडक्शन। ठीक, तो बेटा सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ मैग्नीशियम का, और सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस तो ऑक्सीजन गैस। ठीक, मैग्नीशियम का तो ऑक्सीडेशन हुआ और रिड्यूस कौन सा हुआ ऑक्सीजन गैस आपकी रिड्यूस हुई। ठीक है, तो ये 10 सीरीज है, 10 सीरीज है सब टॉपिक की, इन्हें आप कर जाओ। ठीक, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक, अगर चैप्टर भी अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है तो इन क्वेश्चंस के सहारे हमने आपको चैप्टर भी कंप्लीट कराया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगी। थैंक यू।